हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रखे हैं। और मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक और न्यू कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। और आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि आज 3-3 पोर्टल है, क्योंकि आज डेट भी 3 है, मंथ भी 3 है। तो इस डेट पर ना कुछ इफेक्ट आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ज़रूर पड़ता है। कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको इस एंजल नंबर डेट पे ज़रूर देता है, ठीक है। और 3 नंबर वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, किसी भी भगवान को आप मानते हैं, यूनिवर्स पे आप बिलीव करते हैं, तो आज के दिन आपको हो सकता है उनकी ब्लेसिंग मिले। ये 1 महीना आप उनके साथ अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, शुरू करते हैं आज की 3-3 पोर्टल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप स्टेटस क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आपके कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं 1 कार्ड से, जिसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है या नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको 1 कार्ड शॉर्ट रीडिंग से पता चल जाता है, ठीक है। शॉर्ट रीडिंग नहीं, सॉरी, 1 कार्ड रीडिंग से, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 कार्ड्स मिले हैं, जो एक काफ़ी नीचे गया है और एक ये, तो हम आज दोनों कार्ड्स ले लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ना आपका व्यक्तित्व ज़रूर नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। अगर कार्ड्स फीमेल के आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेल के लिए ये कार्ड मैच नहीं होता। कार्ड सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सिचुएशंस बताते हैं, आपका जेंडर नहीं बताते, ठीक है। तो बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स की, जहाँ पर मुझे लग रहा है आपने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। आप अपने पर्सन को लाइक एक माँ या पिता की तरह प्यार करते हैं। अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो आपने उनका लाइक जैसे पिता अपने बेटी का ख्याल रखता है ना, और जैसे अगर आप फीमेल हैं तो आपने माँ की तरह अपने पार्टनर का ख्याल रखा है। बहुत ही केयरिंग, सॉफ्ट हार्टेड, मतलब हर सिचुएशन में आपने उनका साथ दिया है, और ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं। लेकिन बात करें अगर आपके बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव, दूरियाँ, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो यहाँ पर आप अभी भी उनकी तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हैं अगर ये इंसान मेरे सामने आ भी जाए, अगर कुछ एफर्ट्स ये डालें, अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो आप दौड़ कर इनके पास चले जाएंगे। आपको न्यू बिगनिंग, रीयूनियन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि एक बार जितने एफर्ट मैंने इस रिश्ते में दिए हैं, जो भी मैंने इनको दिया है सामने वाले पर्सन को, मुझे उसका कुछ परसेंट, 10% ही सही, लेकिन मिले। अगर ये इंसान प्यार से आपके पास आते हैं, सब कुछ आपको क्लियरिटी देते हैं, ठीक है, रिश्तों की सच्चाइयाँ बताते हैं, जो भी चीज़ अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाई है, अगर आपको हर्ट किया है, कोई भी चीज़ें हैं आपकी, जिस भी रीज़न से आपकी लड़ाई हुई है, अगर ये इंसान आपके सामने आते हैं, अपनी गलती कबूल करते हैं, मानते हैं, तो आप इनके पास जाने में देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। आपने दिल से इस रिश्ते में अपना 101% बेस्ट दिया है, लेकिन हो सकता है सामने से आपको इतना एफर्ट ना मिला हो। बाकी एनर्जीज हम उनके कार्ड में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ आपकी और आपके रिश्ते की कुछ एनर्जीज मिली हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करना चाहते। नाराज़ भले ही हो सकते हैं, क्योंकि हर्ट कहीं ना कहीं आप नज़र आ रहे हैं। एक स्ट्रगल वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ मिल रही है, अपने अपनी फीलिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि मेरी डिस्टर्बेंस भी यही दूर कर सकता है, मेरे मन की परेशानी भी यही इंसान दूर कर सकता है, जिसने आपको अभी हर्ट किया है। रिश्ते में काफ़ी जूझ रहे हैं, काफ़ी मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट आपको इस रिश्ते में नहीं मिला है, लेकिन अभी भी आपके एफर्ट कम नहीं हुए हैं। ये इंसान आपके सामने आते हैं तो आप दिल खोल कर इनका स्वागत ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं बाकी कार्ड्स की क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के कार्ड, वो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या आपके रिश्तों में हुआ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या क्या कुछ है, वो ये कार्ड्स हमें यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी एनर्जीज भी मुझे मिलेंगी, शफलिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। अपने पार्टनर का चेहरा विजुलाइज करना है और उनका नाम मन में 3 बार लेना है, या जितनी बार आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं भी यहाँ यूनिवर्स से पे करती हूँ कि आपके जो भी सवाल हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाएं। शफलिंग पे ध्यान देना, शफलिंग पे ध्यान देने से आपकी एनर्जीज यहाँ पे मिलती है। क्योंकि हम अभी कैंडल वैक्स नहीं कर रहे हैं, कैंडल वैक्स भी मैंने आपको पोस्ट की थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंडल वैक्स भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जल्दी ही मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी लेकर आऊँगी। काफ़ी स्टक एनर्जीज हैं। एक कार्ड निकला है, बाकी कार्ड हम अपने आप ओपन करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम इतने कार्ड निकालते हैं, बाकी हम कार्ड्स क्लियर भी करते रहेंगे और कुछ एंजल आंसर भी देखेंगे कि आपको क्या करना है। बॉटम ऑफ डेक अगेन आया है क्वीन ऑफ कप। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दोबारा से मिली है, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। चलिए, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, क्या सिचुएशन है आपकी। तो बात करते हैं आपके पार्टनर की ना, मुझे यहाँ पर पैसों से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अब मुझे
आपसे क्लियरली ये कहना पड़ रहा है कि हो सकता है, देखिए आपके पार्टनर ने ना पैसों के खातिर आपको यहाँ पर छोड़ा है या किसी थर्ड पार्टी में ये गए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लालच के कारण। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते या कुछ और प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ये भी कह सकते हैं अगर आपको पसंद करते तो किसी और के साथ क्यों जाते। लेकिन जो भी हैं पैसों के लालची आपके पर्सन यहाँ पर बहुत हैं, लालची कह लें या इनको पैसों की चाह, एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ, ये लग्जरी लाइफ अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों की लालच में आकर ये अपने रास्ते से भटके हैं और इन्होंने आपके साथ सेपरेशन, ब्रेकअप या जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही है वो चीज़ आपको दी है। पैसों के प्रति इतना लालच है इनके मन में कि इन्होंने अभी आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा यहाँ पर कि अगर मैं इसे हर्ट करूँगा या करूँगी तो इस इंसान के ऊपर क्या बीतेगा। लेकिन अब कहीं जाकर सिचुएशंस बदल रही हैं, ठीक है, इनको असलियत का पता चला है, ठीक है, इन्हें पता चला है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं ना, तो और थर्ड पार्टी देखिए रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, और ये मुझे फैमिली वाला इश्यूज़ भी लग रहा है। हो सकता है कि अगर आपकी कोई शादी की बात चल रही है और इनके फैमिली वाले काफ़ी रिच हैं, आपसे शादी नहीं करना देना चाहते क्योंकि इनको भी इनकी फैमिली में रहकर कहीं ना कहीं पैसे मिलने वाले हैं, या ज़मीन जायदाद जो भी आप कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, अगर आपकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका फाइनेंशियली मनी लॉस ज़रूर होता है। ये दो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी जो इनका हाल है, अब इन्हें थोड़ा प्यार की अहमियत यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इनको पता है। और अब इन्हें ये भी पता चला इनके साथ ये हो रहा है ना, इनको कहीं से कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। अगर इन्होंने इस लालच में आपको छोड़ा कि मैं कहीं और जाकर पैसों के लालच में, मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, मैं इनके साथ रह लूँगा, तो इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही कि इनको कुछ मिलने वाला है। तो इसीलिए इनका अब जो है माइंड आपकी तरफ वापस आ रहा है, क्योंकि आपने इन्हें इस चीज़ को लेकर मेरे ख्याल से समझाया भी है। आप जो भी हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा समझदार पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। तो अगर इन्होंने ये टॉपिक आपकी, ये बात आपके सामने रखी ना, तो आपने इन्हें कहीं ना कहीं समझाया भी है। आपने खुद इनसे कहा है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानी आपको है, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन नहीं, इन्होंने अभी आपकी बात नहीं मानी है और अभी इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी इन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। बाकी अभी की एनर्जी देखते हैं कि क्या ये अब आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, या अब ये चाह रहे हैं कि अब मैंने आगे क्या करना है, वो हम इनके इसमें देखेंगे। मुझे लग रहा है इनका कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपसे अभी किसी भी तरह की कोई बातचीत इनकी नहीं हो रही है। अभी अपने मन में डिसीजन इन्होंने बना रखा है कि हाँ मुझे कम बैक करना है, बट आपसे अभी कोई बात नहीं यहाँ पर होती दिखाई दे रही मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पैसा ही पैसा दिख रहा है, इनके माइंड में पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। तो डेफिनेटली ना यहाँ अगर मैं कहूँ, इस इंसान को अब जाकर रियलाइजेशन होने लग गया है, ठीक है। लेकिन ये अब आपके पास जब आने की सोच रहे हैं ना, तो इनके मन में मुझे अब ये डर नज़र आ रहा है। अब ये आपके सामने तो आएंगे, लेकिन इनकी एक न्यू पर्सनैलिटी आपको दिखेगी। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इनकी कि इनको ना क्लियरली अब एक सैडनेस, अनोननेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे ये आप पे डिपेंड थे ना, तो अब इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। इतना अकेला फील ये कर रहे हैं क्योंकि अब ये हार चुके हैं, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके हैं। जो भी इन्होंने सोचा था, जिस भी वजह से आपको अगर इन्होंने सेपरेशन दिया था या आपसे किसी भी तरह की लड़ाई करी थी, आपसे बात नहीं कर रहे, तो इन्हें पछतावा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अपने आप को ऐसा अकेला फील कर रहे हैं कि सोच रहे हैं आपके पास आने का, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि अगर ये आपके सामने आएंगे ना, तो अपनी क्लियरिटी आपके सामने रखेंगे, ठीक है। जो भी बात थी, जो भी सारी चीज़ें थी, पहले उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली आपके साथ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ये मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि अब ना इनकी एक हीलिंग ज़रूर हो रही है अंदर से, और आपकी भी हो रही है। हाँ, आपकी भी एनर्जी मुझे मिली है कि अगर ये गए हैं ना, तो आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा संभाला है, काफ़ी ज़्यादा हील किया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान आप रहे हैं, लेकिन अब यहाँ इनकी भी हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी है, ठीक है। नंबर 10 की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है, 10 डेज में हो सकता है कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखें या कुछ अप्रोच इनकी तरफ से हो, ठीक है। नंबर 10, नंबर 9, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 9 तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है नंबर 9 आपके पास्ट से जुड़ा हो, प्रेजेंट से जुड़ा हो, या हो सकता है फ्यूचर में 9 डेट ना 9 तारीख को या 9 दिन में, कुछ ना कुछ, किसी के लिए 9 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो इस 3 चीज़ों में आप कुछ ना कुछ अपने पार्टनर की तरफ से अप्रोच ज़रूर देखने वाले हैं, क्योंकि इन्हें स्ट्रांगली बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। अभी इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने आप अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कि कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या बोलना है,
लेकिन आपको भी इनकी बात अभी सुननी पड़ेगी। इनके मन में पता ये है कि अगर मैं बात कर भी लूँगा या लूँगी तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या आप बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि आपको हर्ट तो इन्होंने बहुत किया है, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ज़रूर किया है, पैसों के लालच में किया है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब बाकी जो आपकी सिचुएशंस है वो आप अपने सामने रखिए और जो भी रीज़न था, लेकिन अब आपके सामने क्लियरिटी लाने के लिए प्लानिंग कर रहा है ये इंसान या कर रही है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करना है। तो ये 9 नंबर आप सेव कर लीजिए, 9 तारीख को 9 घंटे में या 9 दिन में कुछ ना कुछ आपके साथ इनकी तरफ से कोई अप्रोच ज़रूर आने वाला है, ठीक है। देखते हैं कि अभी ये इंसान आपके सामने क्या रखेगा, मतलब नॉर्मली बात रखेगा या ये फ्यूचर आपके साथ दोबारा देखने की सोच रहा है। अभी इनके मन में फीलिंग्स तो यहाँ पर मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि अब इंसान अकेले पड़ा है। तो 3 कार्ड्स अगेन पॉप आउट यहाँ पर हुए, पेज ऑफ कप्स, द डेविल की एनर्जी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हैं कितने पेंटिकल्स आ रहे हैं आज। तो डेफिनेटली देखिए, मैंने कहा ना कि आपके इंसान का जो पर्सन का जो डेविल है ना वो ज़रूर खत्म होने वाला है। थर्ड पार्टी जो यहाँ पर थी उसका एंड यहाँ पर होते नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली ये भटक गए थे अपने रास्ते से, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे हुए थे, लेकिन अब उस चीज़ से बाहर निकले हैं, ठीक है। अगर इन्होंने पैसों के लिए ही आपको छोड़ा तो हो सकता है आपसे ना ये अब जब भी आपके पास आए तो आपसे पैसों की मदद भी ये मांग सकते हैं और आपको कुछ गिफ्ट भी ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको खुश करने के लिए जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ये इंसान वो एफर्ट ज़रूर करेगा। और कम लोगों के लिए मैं कह रही हूँ आपके पर्सन आपसे पैसों की मदद ज़रूर मांग सकते हैं, क्योंकि इनकी आज की रीडिंग में सिर्फ पैसा पैसा ही मुझे नज़र आया है। तो जो भी ये इंसान है या तो इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए इसने आपके साथ ये सब किया, और अब आपके सामने सीधी बात रखेंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए। पेज ऑफ कप्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एक न्यू स्टार्ट, मतलब एक अच्छा सुकून भरी और शांति भरी लाइफ आपकी इन फ्यूचर होने वाली है। जो कुछ भी हुआ, जितना भी स्ट्रगल आपने किया, जितना भी चीज़ें फेस करी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गए। ये इंसान आपको सुख शांति सुकून सब देने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी हम और एंजल्स कार्ड्स देखते हैं कि आपको इस बीच में क्या करना है अगर ये पर्सन आता है, और इस समय आपको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपने अपने आप को परेशानी दी है जब ये गए हैं, तो अभी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कुछ एंजल्स कार्ड यहाँ पर रखे हैं और आपके पर्सन के भी मैसेजेस हम देखेंगे, जो कि मैंने हैंडमेड कार्ड अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि अभी इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। 3 कार्ड्स निकल चुके हैं यहाँ पर। इफ़ यू बिलीव, ट्रस्ट एंड बी असर्टिव, ठीक है। ये 3 कार्ड्स हैं, इफ़ यू बिलीव, ट्रस्ट एंड बी असर्टिव, जो मुझे तीनों एक ही तरह के सारे कार्ड्स मिले हैं। देखिए आपको इन फ्यूचर अब क्या करना है। देखिए अगर आपको भरोसा है उस इंसान पर, ठीक है, और आप उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, अगर आपको यूनिवर्स पे भी भरोसा है, जैसे मैसेज आया ना, अगर आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पर, तो आपको अपने जो भी आप डिसीजन लेंगे उस पर आपको एकदम खड़े रहना है, अपनी बात से भटकना नहीं है। अगर आपने सोच लिया है कि अगर ये इंसान आएगा मुझे इसके साथ रहना है, तो अपनी कहते रहो अपनी ज़ुबान पर रहना। वही आपको यहाँ भी यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमने सोचा है कि इसी इंसान के साथ रहना है और जो भी आपके मन में अपनी जो डिसीज़न लिया है उस पर आपको खड़े रहना है, अपनी चीज़ों से मूव ऑन नहीं करना है, भटकना नहीं है अपनी कही बातों से, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहीं पे कह रहे हैं कि पहले तो आपको भरोसा यूनिवर्स पे रखना चाहिए। जो भी आपने उनसे मांगा है और आपको जो जवाब मिले हैं इस पर यकीन कीजिए। थोड़ा सा जो भी डिसीज़न आपके होंगे उस पे ही रहना है, अब आपको अपनी ज़ुबान से पलटना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एंजल आंसर्स थे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं, जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। इस कार्ड्स के थ्रू आपको क्या कहना चाहते हैं। 3 कलर्स के कार्ड में यहाँ पर 4 कलर्स के कार्ड यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाए हैं। आपको एक कलर्स चूज़ करने हैं, जो भी आपको सही, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कलर को पिक करना है, ठीक है। नीड योर हग, अगर आपने ये कार्ड्स चूज़ किए हैं तो आपके पर्सन आपसे नीड योर हग बोल रहे हैं, ठीक है। कम बैक एंड लव यू लॉट्स एंड आई एम टायर्ड। तो आपने जो भी कार्ड्स के कलर चूज़ किए हैं ये कुछ आपके मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने देख लिया हो। तो आज की रीडिंग में मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं, अगर आपको लगता है कि जनरली इन्होंने गलती की है और गलती माफ़ करने लायक है, तो अपने रिश्ते को बचा लीजिए। बाकी अगर आपने जो भी सोचा है, जो आपको आंसर मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी बात से पलटना नहीं, अगर आप उनसे कह रहे हैं कि ठीक है मैं साथ हूँ, तो साथ ही रहना है। बाद में जाकर आपको वो चीज़ें उनके सामने फिर नहीं लानी है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था। और अभी भी समय है, अगर आप बैकआउट करना चाहते हैं तो आप बैकआउट कीजिए। कभी हाँ कभी ना मत कीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने वाली हो सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आपको अपना फ्यूचर भी देखना है, आगे चीज़ें भी देखनी है, तो अपने आप को डिस्टर्ब ना करते हुए जो भी करेंगे सोच समझ कर करना और अपनी ही बात पर रखना।
तो हम मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग के साथ। अगर ये एनर्जीज, ये कार्ड्स आपके साथ मैच होते हैं तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने में आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस एनर्जीज और वीडियो को लाइक करना है। बाकी मैंने आपसे पूछा है कि अगर इफ़ यू वांट अ कैंडल वैक्स रीडिंग तो मुझे कमेंट में यस कैंडल वैक्स रीडिंग करके जो भी आप लिखेंगे वो ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।